भूतानां च कर्तारो वन्दे वाणि विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्ध विश्वास रूपिणं याभ्यां विना न पश्यन्तीं सिद्ध शान्तिमीश्वरम् हे वन्दे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणम् हिमाशितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणराम पुण्यारण्य विहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वरो उद्धव स्थिति संहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां यन्मायावशर्वतीं विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरायस्राद्विषयवादि सकलं रज्जुयताय ब्रह्म यत्पादफलकमेवमेव हि भां मोदे शिष्वतां वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम् नानापुराणनिमामसम्मता यद् रामायणे निगदितं क्वचिन्तोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिमंजुलमात्मोति। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम। यस्यांगे च विभाति भूधर्षुता देवापगा मस्तके भाले बाल विदुर्गले च करलं यशश्च ऋषि व्यालराट सोऽयं भूति विभूषणं सुरवरं सर्वाधिपं सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवा शशि निभः श्रीशंकरः पातु माम्। प्रसन्नतां यानगताभिषेकततस्थानमम्ले वनावास दुःखतः मुखाम्बुज श्रीरघुनन्दस्य मे सदास्तु मां मञ्जुलमङ्गलप्रदाः नीलाम्बुजश्यामकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्री गुरुचरण सरोजरनिर्मलकुटधार बरनौ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार। बार बार मुख चंबुति माता नयन नेह जलु पुलकित गाता गोदराज पुनि हृदय लगाए श्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। माता ने बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूमा और कही कि नेत्रों में प्रेम का जल भर आया है और सब अंग पुलकित हो गए हैं। श्री राम को अपनी गोद में बैठाकर हृदय से लगा लिया और सुंदर प्रेम रस बहने लगे कि प्रेम प्रमोद न कछु कही जाई रंग दनद पद बीजन पाई सादर सुंदर बदनु निहारी बोली मधुर बचन महतारी। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता। मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया है और बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली कि कहु तात जननी बलिहारी कभनी लगन मुद मंगलकारी सुकृत शील सुख शिव सुहाई जन्म लाभ कई अवधि अघाई। हे तात माता बलिहारी जाती है, कहो कि वह आनंद मंगलकारी लग्न कब है जो मेरे पुण्य शील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। जी चाहत नर नारी सब अतियारत भांति जिमि चातक चातकी त्रिषित वृष्टि शरद ऋतु स्वाति। जिस लग्न को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार प्यास से चातक और चातकी शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। तात जाओ बलि बेग नहाओ जो मन भाव मधुर कछु खाओ पितु समीप तब जाय भया भय बड़ी बार जाय बलि भया। हे तात मैं बलाया लेती हूँ कि तुम जल्दी नहीं नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो। भैया जब पिता के पास जाना तो बहुत देर हो गई है। माता बलिहारी जाती है। जो प्रसंग आपका है अयोध्या कांड में बताया गया है कि राम का वनवास का जाना, भरत को सिंहासन के लिए कैकेयी का रूप जाना, ये प्रसंग है। मातु वचन सुनी अति अनुकूला जनु स्नेह सुर तरु के फूला सुख मकरंद भरे श्रियमूला
निरखी राम मनु भवरु न भूला। माता की अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद पुष्प रूप से पुष्प के रस से भरे हुए थे और श्री के जो मूल थे, जो राजलक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भौरा उन पर नहीं भूला। धर्म दूरी न धर्म गति जानी कहे मातु सन अति मृदु बानी। पिता दीन मोहि कानन राजू जह सब भांति मोर बड़ काजू। धर्म धुरीण श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा कि हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया जहां सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। आयुष देहि मुदित मन माता जेहि मुद मंगल कानन जाता। यही सरे हैं बस डर पशि भोरे आनंदो अम्बानुग्रह तोरे। हे माता, तुम प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दो जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेहवश भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। बरस 4 विपिन बस कर पितु बचन प्रमाण। आय पाय पुनि देख हऊ मनुजनि कर सिमलान। की 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित करके सत्य करके फिर लौट कर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। मन को दुखी न कर। वचन विनीत मधुर रघुबर के सर सम लगे मातुर करके। सामी सुखी सुनि शीतल बानी जिमि जवास परे पावस पानी। की रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में वाणी के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई जिससे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। कहीं न जाई कछु हृदय विषादु मनहु मृगी सुनि के हरिनादु। नयन सजल तन थर थर कापी माजई खाई मीन जनु मापी। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता। मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भर आया, शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली पहली वर्षा का फेन खाकर बदहवास हो गई हो। धीरज धरि धीराजु सुत बदन निहारी। गद गद वचन कहति महतारी तात पिता ही तुम प्राण पियारे। देखी मुदित नित चरित तुम्हारे। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी कि हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। राजदेन का शुभ दिन साधा केउ जान बन के अपराधा। तात सुनाव मोहि निदानु को दिन कर कुल भय कृषाणु। राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन शोधवाया था। फिर अब किस अपराध से वन जाने को कहा कि हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया? श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः।
बलराममें शैलावदेहं धनुष्मन् किशानं ज्ञाननामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सनमान तेहि के कार्य सकल शुभ सिद्ध कर हनुमान जय हनुमंत संत हितकारी सुन लीजय प्रभु अरज हमारी जन के काज विलंबन कीजय आतुर दौरी महासुपुदी जय कुंद सिंध महपारा सुरसावदन बैठ विस्तारा जाई लंकिनी रोका मारे उलाद गई सुरलोका जय विभीषण को सुख दीन्हा सीता निरखि परम पद लीन्हा बाग उजार सिंधु महमोरा तिया तुरियम कातर तोरा अच कुमार कुमार सम्हारा रूप लपेट लंक को जारा ला समान जंक जरी गई जय जय धुनि सुरपुर महाभई विलंब के ही कारण स्वामी कृपा करहु अंतर्यामी जय जय लक्ष्मण प्राण के दाता आतुर है दुख करहु पाता जय गिरिधर जय जय सुख सागर सुर समूह समरत भटनागर ओम हनु 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 हनुमंत हटीले बैरही मारू ब्रज की कीले गजावज जय लहरी मारो महाराज प्रभुदास उबारो ओंकार हुंकार महावीर